सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। असेंबली में महकमे बरकी की सूरत हाल पर हुकूमत का व्हाइट पेपर जारी। पावर सेक्टर पर 81,516 करोड़ रुपयों का कर्ज होने का किया दावा। कांग्रेस हुकूमत बीआरएस के दौर में की गई बरकी खरीदारी की अदालती तहकीकात करवाएगी। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। बीआरएस ने तेलंगाना की खातिर दूसरी जमातों के साथ किया था इत्तेहाद। असेंबली में साबिक वजीर हरीश राव की तकरीर। और मजलिस मुसलमानों के हक के लिए लड़ती है। असेंबली में कायदे मुकर्रना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने आज असेंबली में रियासत के शोबे बरकी के मुतालिक व्हाइट पेपर जारी किया। इन्होंने कहा कि रियासत में बरकी पैदावार और बरकी मसाइल से मुतालिक अवाम को हकायक से वाकिफ करवाने के लिए व्हाइट पेपर जारी किया गया है। इन्होंने कहा कि रियासत की जुमला तरक्की के लिए बरकी शोबे का मुस्तहकम होना जरूरी है। इन्होंने ये कहा कि तेलंगाना में पावर सेक्टर की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। पावर सेक्टर पर कुल 81,516 करोड़ रुपयों का कर्ज है। इन्होंने कहा कि तमाम डिस्कैम कर्ज में डूब गए हैं। भट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम लगाया कि यह मसला इसलिए पैदा हुआ है कि साबिका हुकूमत ने विजन के साथ काम नहीं किया। ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి లోన్లు సంబంధించి విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించిన బకాయిలు ఎంత భారంగా ఆందోళనకరంగా ఉన్నాయో ఒకసారి మనమందరం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది. గత ప్రభుత్వం వారు వచ్చిన తర్వాతనే ఏదో ఈ రాష్ట్రంలో కరెంటు ఉత్పత్తి జరిగినట్టు, విద్యుత్ రంగానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్టులు వాళ్లే పెట్టినట్టు, వారు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ రాష్ట్రంలో ఉచిత కరెంటు ఇస్తున్నట్టు, వారు వచ్చిన తర్వాతనే ఈ రాష్ట్రంలో బల్బు వెలుగుతున్నట్టు ప్రతి సందర్భంలో గత 10 సంవత్సరాలుగా వారు మాట్లాడినటువంటి విషయాలు గుర్తు। तेलंगाना असेंबली में बरकी मसले पर मबाहिस हुए। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में बात करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस के दौरे हुकूमत में की गई बरकी खरीदारी की अदालती तहकीकात करवाएगी। कहा कि हम साबिक वजीर जगदीश रेड्डी के चैलेंज को कबूल करते हैं और हुकूमत महकमे बिजली में पाए जाने वाले स्कैम्स की तहकीकात करवाएगी। छत्तीसगढ़, यादाद्री और भद्राद्री पावर प्रोजेक्ट्स के मुआहदों पर अदालती इंक्वायरी की जाएगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि साबिका हुकूमत ने कभी भी ऐवान में हकायक सामने नहीं लाए। असेंबली में छत्तीसगढ़ मुआहदे के बारे में सवाल करने वाले अरकान असेंबली को मार्शल्स के जरिए ऐवान से बाहर कर दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि महकमे बरकी के डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर स्कैन किया जाएगा और मुकम्मल तफसीलात सामने लाई जाएंगी। తెలంగాణలో కాలిపోతున్న మోటార్లు, పేలిపోతున్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న రైతులు, ఇది ఒక పెద్ద సెంటిమెంట్ విద్యుత్ అనేది. ఈ ప్రజల యొక్క సెంటిమెంటును ఏ రకంగా గత ప్రభుత్వము ఆర్థిక ప్రయోజనాల కోసము వినియోగించుకున్నదో ఈ అంశాలు ఈరోజు బయటికి రావాల్సి ఉన్నది. అందులో భాగంగానే ఛత్తీస్గఢ్ ఒప్పందం. మన రాష్ట్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి సరిపోవడం లేదు, అత్యవసరంగా మన అవసరాలు తీర్చాల్సిన అవసరం ఉన్నది. కాబట్టి ఏ టెండర్లు లేకుండానే డైరెక్ట్గా तेलंगाना असेंबली में हुक्मरान और अपोजिशन जमात के कायदीन के दरमियान बरकी शोबे पर गर्मा गर्म मबाहिस हुए। असेंबली इजलास के मबाहिस में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए यादाद्री थर्मल पावर प्रोजेक्ट को बहुत बड़ा स्कैम करार दिया। इन्होंने साबिक वजीर तवानाई पर इस प्रोजेक्ट के नाम पर 10,000 करोड़ का गबन करने का इल्जाम भी लगाया है। కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఇయ్యలేదు అధ్యక్ష. రైతులకు 7 గంటల నుంచి 9 గంటల ఉచిత కరెంట్ అనేది ధైర్యం చేసి మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఇచ్చి చూపింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో లేదు భారతదేశంలో. అప్పుడు మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రాజశేఖర రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ కొట్లాడి
మేనిఫెస్టోలో పెట్టించి పవర్ ఫ్రీ పవర్ అని చూపించడం. అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెంట్ ఇస్తారని మా జూపల్లి గారు కొట్లాడితే 17 రోజులు జైల్లో తీసిన అధ్యక్ష. అప్పుడు మీ ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నాం. పవర్ పొజిషన్ అప్పుడు ఎట్లుండే, మా ప్రభుత్వంలో ఏ విధంగా ఉండే. ఈ రోజు కూడా చెప్తున్నాం అధ్యక్ష, 10 కాదు 10 గంటలు 9 గంటలు కూడా వస్తలేదు. ఇప్పుడు మేము చెక్ చేసుకుంటున్నాం. ఒక ఎఫిషియెంట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని ఏపీ ట్రాన్స్కో జెన్కో ఎండీగా పెట్టి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా పెట్టి వీళ్ళ అధ్యక్ష అప్పటికే 15 సంవత్సరాలు రిటైర్ అయిన ప్రభాకర్ రావుని తీసుకొచ్చి అప్పటికే ఆయన వయసు 70 సంవత్సరాలు. बरखी मसले पर असेंबली में गर्मा गर्म मबाहिस हुए। इन मबाहिस में साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने हिस्सा लेते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से जारी किए गए वाइट पेपर में कई गलतियां पाई जाती हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में किसानों को 24 घंटे बिजली फराहम की गई थी। किसानों को बिला कटौती बरखी सरबराह करने और आवाम से किए वादों को पूरा करने का हुकूमत से भी उन्होंने मुतालबा किया। और जगदीश रेड्डी ने कहा कि जायदादरी प्रोजेक्ट में स्कैम का इल्जाम सरासर झूठ है। इन्होंने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की जानिब से आयद करदा इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। ఇవాళ వీళ్ళు మేమేం కరెంట్ ఇవ్వలేదు, వాళ్ళు తయారు చేసిపోయిన కరెంటే, వాళ్ళు పెట్టిన చెట్లకు మొలిసిన కరెంటే మేము ఇచ్చిన మాట్లాడుతున్నారు అధ్యక్ష. సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్ననాడు మీరు ఇవన్నీ ప్రారంభించింది నిజమే అయితే ఎందుకు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పటికి కూడా 7 గంటల కరెంట్ వస్తుంది రైతాంగానికి? ఎందుకు ఇంకా అక్కడ విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయి? ఎందుకు మీ పరిపాలనలో ఉన్న రాజస్థాన్లో విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయి? ఎందుకు మీ కర్ణాటకలో విద్యుత్ కోతలు ఉన్నాయి? ఇవాళకి కూడా 3 గంటలకు మించి ఇస్తలేరు అని చెప్పి కర్ణాటకలో రైతాంగం పెద్ద साबिक वजीर हरीश राव ने बरखी मसले पर असेंबली के मबाहिस में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने बीआरएस की जानिब से दूसरी सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर वजीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस ने तेलंगाना की खातिर दूसरी जमातों के साथ इत्तेहाद किया था और हरीश राव ने ओहदों के लिए पार्टी बदलने का वजीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया। हरीश राव ने बरखी बिल की अदम अदायगी पर किसी भी असेंबली हलके के अवाम को बदनाम न करने हुकूमत पर जोर दिया। बरखी बिल अदा न करने वालों से बिल वसूल करने की हुकूमत से मांग की। అధ్యక్ష, ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు సిద్దిపేట, గజ్వేల్, ఓల్డ్ సిటీ మీద ప్రజల మీద తన అక్కసును వెలగుచ్చే ప్రయత్నం చేసినారు. సిద్దిపేటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవలేదనో, గజ్వేల్లో కాంగ్రెస్ గెలవలేదనో, ఒక్క నిమిషం, ఓల్డ్ సిటీలో గెలవలేదని ఆయన ఏమన్నారంటే బిల్లులు అక్కడ ప్రజలు కట్టలేదు అని అన్నారు. ఇది వాస్తవం కాదు. అక్కడేదన్నా ఒక లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టుదో ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఎవరైనా కట్టకపోతే ఇవాళ మీరు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కనుక మీరు तेलंगाना असेंबली में आज मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने बरखी मुबाहिस में हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि फीकस बिजली की खपत में तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत बन गई है। इन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जिसने 24 घंटे मुसलसल बिजली फराहम की। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस की जानिब से मजलिस पर लगाए गए इल्जामात की शदीद मजम्मत की। कहा कि जमहूरियत में इंतखाबात में हिस्सा लेना सबका इख्तियार है और मजलिस मुसलमानों के हक के लिए लड़ती है। के लिए आर्टिकल 30A के तहत एक मेडिकल और एक इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे पहले आर्टिकल 31A के तहत लिया हमने। मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि इस वजह से कि मुसलमान तालीम में पसमानदा थे और उसके बाद में रेवंत रेड्डी साहब ने कहा कि एक मुसलमान को हराने के लिए जुबली हिल्स गए, इससे पहले नहीं लड़े थे। सर, I would like to, through you, tell the Honorable Chief Minister Saab that he is now an MLA. In last parliament, he contested for Malkajgiri. So if he doesn't contest this time, so if he again goes to Malkajgiri after next 5 years, तो shall I stand and say कि आप जब नहीं गए थे अब क्यों गए बोल के? ये कैसी बात है साहब ये? और सर एवरी देखिए साहब, सर जमहूरियत का कोई ठेकेदार नहीं है, जमहूरियत सबकी है और जमहूरियत में हमको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार है। और बार बार आप हमको बीजेपी की बी टीम बोल के पुकारते रहे। हम बीजेपी की नहीं, हम बीजेपी की बी टीम नहीं है सर हम मर जाएंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, ये सांपों और बिच्छुओं को इन हथेली पे दूध पिला लेंगे, जंगलों का रुख कर लेंगे, मगर कभी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले और मुसलमानों के खून से होली खेलने वालों के करीब नहीं जाएंगे। हम मरते मर जाएंगे मगर कभी बीजेपी के साथ जाने वालों में से नहीं है। और हम सिर्फ मुसलमानों के हक के लिए लड़ते हैं।
चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसी दिन बहस कर लेंगे, मजलिस कहां गई। चलिए मैं चैलेंज को कबूल करता हूं और आपको चैलेंज देता हूं, आज ही बहस कर लेंगे। मजलिस कहां गई, किधर गई, किसके साथ रही, कबूल है तो आ जाओ, आज उस पर बहस कर लेंगे, हम तैयार हैं। ये बातें सर कि आप वहां क्यों गए, यहां क्यों गए, इधर क्यों लड़े, अरे हमको इख्तियार है लड़ने का, हम लड़ेंगे सर, हम लड़ सकते हैं जहां भी हमारे कमर को लड़ना। अकबर भाई ये चैलेंज करने का सिंगारेनी कॉलरीज ट्रेड यूनियन के इंतखाबात मामूल के मुताबिक इस माह की 27 तारीख को होंगे। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट की ज़ेर क़ियादत बेंच ने अक्टूबर में हिदायत दी थी कि इंतखाबात 27 दिसंबर तक करवाए जाएं। ताहम सिंगारेनी कंपनी ने इंतखाबात को एक बार फिर मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट में अबूरी दरख्वास्त दायर की थी और इस दरख्वास्त की समाअत करने वाली बेंच ने इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और क़ब्ल अज़ीं दिए गए अहकामात के मुताबिक इंतखाबात जारिया माह की 27 तारीख को मुनक़्क़िद करने की हिदायत दी। मरकजी हज कमेटी ने हज फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख में 15 जनवरी तक तोसी कर दी है और इस सिलसिले में मरकजी हज कमेटी से तमाम रियासतों की हज कमेटियों ने नुमाइंदगी की थी। तेलंगाना हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बी शफीउल्लाह ने दरख्वास्त दाखिल करने के ख्वाहिशमंदों से अपील की है कि वो इस सहूलत से इस्तिफादा करें। इन्होंने हज हाउस नामपल्ली पहुंचकर ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का भी मशवरा दिया। इन्होंने हज कमेटी के रहनुमाना खतूत का मुताला करने पर भी जोर दिया। साथ ही इन्होंने ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात बिलखुसूस असल पासपोर्ट साथ रखने की ख्वाहिश की। हैदराबाद बस डिपो मैनेजर कल्पना ने कहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही महालक्ष्मी स्कीम के तहत खवातीन को मुफ्त बस सर्विस की सहूलत फराहम की जा रही है। खवातीन को दौरान सफ़र टिकट हासिल करने के लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि खातून मुसाफिरीन को महालक्ष्मी स्कीम से इस्तिफादा करने के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड या दीगर शनाख्ती कार्ड की असल कॉपी बस कंडक्टर को दिखानी होगी। ज़िरॉक्स किए गए शनाख्ती कार्ड से कबूल नहीं किए जाएंगे। कल्पना ने यह भी कहा कि ज़िले आदिलाबाद के जैंद मंडल में वाक़ई लक्ष्मपुर मौज़े के लिए भी आरटीसी बस सर्विस का आगाज़ किया गया है और आवाम को चाहिए कि वो महफूज सफ़र के लिए सरकारी बस में सफ़र करने को तरजीह दें। తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 9వ తేదీ నుండి మహాలక్ష్మి టికెట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। దీనికి సంబంధించి ఈ రోజు నుండి ప్రయాణికులందరూ కూడా మహిళా ప్రయాణికులు అందరూ కూడా గుర్తింపు కార్డు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ తీసుకొని రావాలి। ఆధార్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఏదైనా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ ఉంటేనే ఫ్రీగా ట్రావెల్ చేయడానికి అనుమతించబడుతుంది। జిరాక్స్ కాపీలు కానీ ఫోన్లో చూపెడితే టికెట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది। అట్లాగే రుసుము అంటే టికెట్ అమౌంట్ కూడా मेदक बीआरएस पार्टी के कायदीन ने महकमे जंगलात के उहदेदारों की जानिब से उनके खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात आयद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने का इल्ज़ाम लगाया और इस महकमे जंगलात के उहदेदारों की कार्रवाई के खिलाफ महकमे फॉरेस्ट के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। जिला परिषद वाइस चेयरमैन ने कहा कि हवेली घनपुर मंडल के गाजी रेड्डी पल्ली गांव के बीआरएस पार्टी के कायदीन ने एक भी दरख्त नहीं काटा, जबकि साबिक वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर 4000 पौधे लगाए गए थे। इन्होंने बीआरएस कायदीन पर आयद किए जाने वाले मुकदमात को वापस लेने का मुतालबा किया है। వ్యక్తిని అక్రమ కేసులు పెట్టి ఈ రోజు దౌర్జన్యంగా పొద్దున్నే 5 గంటలకు ఊర్లో నుంచి పోయి ఫారెస్ట్ అధికారులు తీసుకొని రావడం జరిగింది। ఆ కేసు కూడా అక్రమమైన కేసు అయినా మేము చట్టాన్ని గౌరవించి ఇక్కడ దాకా వచ్చినాం। మాకు ఆ కేసులో స్టేషన్ బెయిల్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీ ఉంది। 41 సిఆర్పిసి కూడా ఆ స్టేషన్ బెయిల్ ఇవ్వమంటే కాదని చెప్పి ఈ రోజు మమ్మల్ని అక్రమంగా కేసులు పెట్టి స్టేషన్ నుంచి కోర్టుకు తీసుకెళ్లి రిమాండ్ కోసం అని పంపుతున్నారు। మేము దీనికి నిరసనగా ఇక్కడ కూర్చొని నిరసన తెలియజేస్తున్నాం పీస్ఫుల్గా। దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఫారెస్ట్ అధికారుల मुल्क के सदर जमहूरिया और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ की नकल करने के मामले के खिलाफ मेदक में बीजेपी की जानिब से एहतजाज किया गया। इस मौके पर बीजेपी के कायदीन ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ से माफ़ी मांगे और इन्होंने वीडियो कशी और नकल के जरिए नायब सदर जमहूरिया की तौहीन करने का अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट पर इल्ज़ाम लगाया।
इस एहतजाजी प्रोग्राम में मेदक बीजेपी जिला सदर जी श्रीनिवास, मेदक टाउन सदर NS प्रसाद, BJYM मेदक सदर सतीश पटेल और दीगर बीजेपी कायदीन ने हिस्सा लिया। राज्यसभा చైర్మన్ గారిని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ అవహేళన చేయడం ఇది బాధాకరం. స్వతంత్ర భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు ఈ రకమైనటువంటి అవహేళన చేయలేరు. ఒక ఉన్నత పదవిలో ఉండి మరి ఎంపీగా ఉన్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ మరి వారు हैदराबाद पुराना शहर के इलाके कुलसुमपुरा में एक शख्स का बेदर्दी के साथ कत्ल करते हुए इसकी नाश को जला दिया गया। मकतूल की शिनाख्त अनिल के तौर पर की गई है, जो साबिका रॉडी शीटर है और कई एक मुकदमात में मुलविस पाया जाता है। अनिल की नाश एक कचरे की कुंडी के करीब पाई गई। मुकामी अवाम ने इसकी इतला पुलिस को दी। मुतालिका पुलिस इतला मिलने के बाद मुकामी वारदात पर पहुंची और नाश को बगैर पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल किया है। मेडचल जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद रांकी डंपिंग यार्ड में एक खौफनाक हादसा पेश आया। डंपिंग यार्ड में ट्रक से कचरा अनलोड करने के दौरान ट्रक ने एक 50 साला शख्स अब्दुलसलाम को टक्कर दे दी। इस हादसे में अब्दुलसलाम की मौत वाक़ई हुई, जबकि डंपिंग यार्ड के मालिक ने लवाहिकीन को बताए बगैर रातों रात लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जबकि इस मामले का इल्म मुतवफ़ी के अहले खाना को हुआ तो इन्होंने डंपिंग यार्ड के सामने एहतजाज किया। पुलिस ने इस मामले पर एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। राजेंद्र नगर डीसीपी की क़ियादत में अत्तापुर राजेंद्र नगर SHOs ने गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को CEIR ऐप से सारिकीन से बरामद किए गए फ़ोन्स को हकीकी मालिकीन के हवाले किया। इस मौके पर डीसीपी ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। पब्लिक के अवेयरनेस के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टेलीकॉम डिपार्टमेंट से CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर बोल के जो भी लोग उसका फ़ोन लॉस्ट और मिसप्लेस होते हैं, अगर कहीं गुम गया, रास्ते में गुम गया, ऑटो में गुम गया, कहीं गुम गया, ऐसा लोगों ये CEIR ऐप में जाके अगर उसका डिटेल्स फिलअप करे, इसका IMEI नंबर कौन सा था, मॉडल कौन सा था, उसका कॉन्टैक्ट नंबर फिलअप करे तो पुलिस वाले ट्रैक करके वो मोबाइल रिकवरी करके वो लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये सिंपल प्रोसेस है। तकरीबन अपना राजेंद्र डिवीज़न में 200 मोबाइल्स तक अभी दे चुके हैं लोगों को। आज अपना अत्तापुर पुलिस स्टेशन में अपना तकरीबन 30 मोबाइल तक है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। असेंबली में महकमे बरकी की सूरत हाल पर हुकूमत का व्हाइट पेपर जारी। पावर सेक्टर पर 81,516 करोड़ रुपयों का कर्ज होने का किया दावा। कांग्रेस हुकूमत BRS के दौर में की गई बरकी खरीदारी की अदालती तहकीकात करवाएगी। असेंबली में वजीर आला रेवंत रेड्डी का बयान। BRS ने तेलंगाना की खातिर दूसरी जमातों के साथ किया था इत्तेहाद। असेंबली में साबिक वजीर हरीश राव की तकरीर। और मजलिस मुसलमानों के हक के लिए लड़ती है। असेंबली में कायदे मुकर्रिना मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर। और इसी के साथ ही तमाम खबरों का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।